हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशन के बारे में, और ये भी आपके लिए जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड ऑर्डर से तो आपके पास नीट में क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो बिल्कुल पक्का है। इसीलिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है NB-NA/2। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास में हुआ करता है। जहाँ पर ये जो होता है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना स्टार, जिस पे स्टार नहीं लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है? ये हैं स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी मॉलिक्यूल का MOT के अकॉर्डिंग स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास में जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत आसान है, जब आप ऐसा कर लेंगे, आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकाल लेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का बेटा एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैं डिटेल तो नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ कि आप बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या निकाल सकते हैं। पहली बात, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। किसी भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकल आया तो आप बॉन्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे सब मॉलिक्यूल की ही बात होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हैं, ये N2 एक मॉलिक्यूल हुआ और N जो होता है वो एक एटम हुआ। ठीक, चलिए तीसरी बात जो होती है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के। किसी भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास में। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशन आपके पास में होते हैं। इन बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशन से आप जो है 3-4 इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल को कंपेयर कर सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के निकालने के लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, सुपर ट्रिक बताऊंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिए बेटा, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ वो ये कि जैसे ये एटम है, ये आप जो लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p3, है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो है ना, ये किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में, किसी एटम के लिए लिखना जो है वो आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एटम्स के लिए आप लिखते हैं। अब वाउ जो रूल है आपके पास में, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब आपके पास में ये आ जाएगा तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप वाउ जो प्रिंसिपल होता है वो आपके पास में फेल हो जाया करता है। 1s2 2s2 ये सब करके नहीं लिख सकते हैं। फिर आपको जो है MOT लगानी पड़ती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ी होगी। तो ये इसको जो है आप, ये मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया एटम, ये डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो MOT की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और एटम का जो है वो अफवाउ प्रिंसिपल या अफवाउ रूल के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जब आप नाइट्रोजन N2 का आ जाए, O2 का आ जाए, H2 का आ जाए, ऐसे आ जाए आपके पास में। ठीक है, तो आप जो है वो MOT लगाएंगे, और MOT जब लगाएंगे तो आपके पास में कुछ स्टार वाले और कुछ नॉन स्टार वाले या बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसको आप इसमें रखेंगे तो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। चलिए, ये रहा आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इससे आप जो है कई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।